हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी एजुकेशन एक्सलेंस। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश बीएड प्रीवियस एग्जाम पेपर 2015 लेके आया हूँ। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें हिमाचल प्रदेश जीके, इंडिया जीके एंड करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 14 में आया था, तो द नोबेल पीस प्राइज 2014 इज अवॉर्डेड फॉर हिज वर्क प्रमोटिंग चाइल्ड राइट। ही शेयर्ड हिज अवार्ड विद, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, मलाला यूसुफजई। सेकंड क्वेश्चन था द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेस्टर्न ट्रैगोपन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पिंक रेहोड्रॉन, गुलाबी बुरांस जिसे हम बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट इन हिमाचल प्रदेश, रेणुका, दनिचगम, कालाटोप खजियार, चैल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दनिचगम, जो हिमाचल प्रदेश में पार्क नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो नील, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विक्टोरिया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज़ द बिगेस्ट डिजर्ट, तो सहारा डिजर्ट सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एट्थ क्वेश्चन है महाभारत फेमस संस्कृत एपिक वाज कंपोज्ड इन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 300 बीसी में वो कंपोज्ड हुआ था। नाइन्थ क्वेश्चन है द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया इज 17 रैंक है। टेंथ क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन है एट द बिगिनिंग ऑफ द 10th सेंचुरी मोहम्मद गजनवी कंकर्ड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कांगड़ा। 12th क्वेश्चन आया था द मेन ऑफ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन फंक्शन है वो है रेगुलेट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम आयोडीन एसेंशियल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 100 से 150 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 एडुसेट वाज लॉन्च इन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सितंबर 22, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले हमें 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे। 1979 में राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। उसके बाद 6 अधिकार बचे थे। उसके बाद फिर से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट के में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कजीरंगा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टी.एस. ठाकुर, तो ये 14 का क्वेश्चन पेपर है, सॉरी 15 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम कौन थे, टी.एस. ठाकुर थे। अब यही रिसेंटली अभी पूछ लिया जाए पेपर में 21 में, तो अभी प्रेजेंट टाइम में नुथालापति वेंकटा रमना, ये आपके प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 द चेयरमैन ऑफ फॉरेन फाइनेंस कमीशन इज, तो ए वेणुगोपाल रेड्डी। 19 क्वेश्चन आया था द रेड रिवर ऑफ इंडिया, तो ब्रह्मपुत्रा को रेड रिवर बोलते हैं। आवर ईयर्स कैन हैंडल अ सेफ नॉइस अप टू 100 डेसिबल तक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो अमेरिका। 22 क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकंड इकोनॉमी इज, तो चाइना की है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23 क्वेश्चन है द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अमेरिका। 24 क्वेश्चन था अनवांटेड बल्क ईमेल इज कॉल्ड स्पैमिंग बोलते हैं इसको, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24 क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड प्लेस फॉर फिशिंग ऑफ महाशीर फिश, तो देवाहू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेजिन एंड तारापीन इंडस्ट्री इज इन, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो बिलासपुर एंड कांगड़ा में है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27 क्वेश्चन आया था हिमाचल प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑन द ईस्ट। 28 क्वेश्चन आया था द इरीगेटेड एरिया ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड इन हिमाचल प्रदेश, तो 11%, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच बॉक्सर वाज अवॉर्डेड ब्रोंज मेडल इन एशियन गेम्स 2014, तो सरिता देवी, 14 में ब्रोंज मेडल जीता था सरिता देवी ने को अवार्ड।
30 क्वेश्चन आया है। इंडिया फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि 1982 में ओपन हुई थी। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये 1985 में आई थी। तो इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन थी? अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। 31 क्वेश्चन आया था, वट प्रेजेंट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन लिव्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 0.65%। नेक्स्ट क्वेश्चन था 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग हाइएस्ट रन स्कोरर ऑफ क्रिकेटर इन वनडे मैचेस। तो अनिल कुंबले, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज जकार्ता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो NIC, जो डी ऑप्शन है करेक्ट है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 35 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री ऑफ यूरोप। तो डी मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इन द ईयर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1885 AD। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। फुल एज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The 163 years of the old telegram service came in to end in 2013. ऑप्शन बी इज करेक्ट। 39 क्वेश्चन है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो जो कि अप्रैल 22 को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटर। राजा रवि वर्मा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब सेक्शन चलता है हमारा हिंदी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 41, झांसी की रानी की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाय फूल सी कोमल बच्ची, छुपी राख की डेरी थी, यहाँ फूल और बच्ची की तुलना में कौन सा अलंकार है? तो उसमें उपमा अलंकार है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 43 क्वेश्चन आया था, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बोरो उजियारो करई, बड़ई अंधूरो होए, उपयुक्त दोहे में कौन सा बारे शब्द का अर्थ है? तो बचपन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऑप्शन डी श्योर। 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सज्जन सभी का सम्मान करते हैं। 46 क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द को चुनिए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जब विभक्ति आती है तो प्राय कौन कहे अपने भी, प्राय को कौन कहे अपने भी, ये मिश्रित वाक्य है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, धनी रहीम जल पंग को रघु जी पिपीत अधाय, उधड़ी बड़ाई कौन है जगत पिपासो जाए, पियासो जाए। उक्त दोहे में रहीम ने किसे धन्य कहा है? तो कीचड़ को कहा है इन्होंने धन्य, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रोको मत जाने दो वाक्य में सार्थक स्पष्टता के लिए किस विराम चिन्ह का भाव है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में से लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो लाघव चिन्ह इसमें सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? धनुर्धर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अशुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए, एक फूल की माला बनाओ, तो यह अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नष्ट होने वाला समानार्थक शब्द नहीं है, सी नश्वर। अर्थ का विलोम शब्द इति, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पृथ्वी का पर्याय शब्द नहीं, शब्द है क्षिति, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अनन्य। 56 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आता है 57, हिंदी भाषा को 22 बोलियों में पहाड़ी बोली नहीं है, तो कुमाऊनी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न से कौन सी संज्ञा स्त्रीलिंग है? इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको चेक करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, संसार शब्द का संधि विग्रह है, तो समजम सार, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मरणासन अवस्था वाले व्यक्ति को कहते हैं मुमुर्षु, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 इज डैश ईयर इन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे दी। नेक्स्ट अब यहाँ पे चल पड़ा ये इंग्लिश सेक्शन आपका। फ्लोरा इज टर्म ऑफ प्लांट,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ऑप्शन डी, सईद रन्स क्विकर देन जॉनसन। 64 क्वेश्चन है, द पायलट ब्लेम्ड हिज कॉलीग्स डैश लूजिंग देयर वे फॉर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉर लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट गेट स्टक इन दी लकी पास एट नाइट वंस यू आर देयर यू डैश टू गेट डाउन इट डेंजरस एट नाइट वुड नॉट एबल टू। ऑप्शन ए भरा जाएगा यहाँ पे, इज करेक्ट आंसर। आगे आपको रीड दी पैसेज करना है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आपको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिए आप इस क्वेश्चन को, इस पैराग्राफ को, सॉरी। फिर क्वेश्चन के आंसर देना है, ये है, देख लीजिए आप। यदि मैं इसको भी करवाऊंगा तो बड़ी लंबी वीडियो चली जाएगी ये। 75 क्वेश्चन ये था। आगे मैथमेटिक्स क्वेश्चन आए हैं, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे। यदि आपको इनका सोल्यूशन चाहिए होगा तो मैं इनकी अलग वीडियो बना दूंगा मैथमेटिक्स सेक्शन की, क्योंकि मैथ्स बोल के तो होगा नहीं यहाँ पे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा मैं। वैसे इजी क्वेश्चन थे, आप देख लीजिए। ऐसे मैं स्क्रॉल करके बता देता हूँ आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चन कौन से थे। आंसर मैंने टिक किए हैं यहाँ पे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 10th लेवल के मैथमेटिक्स के। 92 क्वेश्चन हो गया। 93 क्वेश्चन यहाँ से था। 95 क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा बनाता है परमानेंट इमेज, तो ह्यूमन आई क्या बनाएगी? इसमें जो आंसर की थी उसमें तो रेटिना लिखा था मेरे को लगता है, पर इसका रियल इमेज हो सकता है आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रियल इमेज। और ये 99 क्वेश्चन था, इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 47 अप्रॉक्स होगा। और एक फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लिया जाता है सभी एग्जाम में। वन 102 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिएगा आप। अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल कमेटी क्वेश्चन जो 1-1 से स्टार्ट हुए हैं कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन, तो प्रोफेसर यशपाल थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमीशन रिकमेंड मल्टीपर्पज स्कूल, तो स्कैंडी एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बट यहाँ पे 2 जून लिखा गया, यहाँ 2 जून के जगह 29 जून होगा, 29 जून 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, NCF 2005 टॉक्स अबाउट, तो स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय, तो CBSE ने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज प्रोमुलेटेड इन, तो 1968 में आई थी। उसके बाद 1986 में आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद रिवीजन हुआ 1992 में। उसके बाद अभी 2020 में आपकी एक और पॉलिसी आई है। राइट टू एजुकेशन वाज इनेक्टेड इन, तो 4 अगस्त 2009 में इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ CABE, तो इसका क्या फंक्शन है? टू एडवाइज ऑन एनी एजुकेशनल क्वेश्चन रेफर टू इट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेन फंक्शन ऑफ द डाइट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू ट्रेन टीचर प्री सर्विस एंड इन सर्विस। ठीक है,
जॉब से पहले भी, जॉब लगने के बाद भी टीचर्स को तैयार करना, उसके लिए डाइट स्कूल ओपन किए गए थे कि टीचर्स जो भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है टीचर्स उसके को अवगत करवाया जा सके, ताकि टीचर्स बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द इम्प्रूवमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज, तो ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज करेक्ट, 1987 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड विद द असिस्टेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 1993, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, DPEP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, NUEPA, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ UGC, प्रोफेसर वेद प्रकाश, प्रोफेसर वेद प्रकाश। अब 21 में पूछा जाए कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ UGC, तो इसका आंसर है DP सिंह, धीरेन्द्र पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फॉर रिव्यू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज अपॉइंटेड, तो आचार्य राममूर्ति कमेटी को अपॉइंट किया गया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इज इंट्रोड्यूस एक्वेंट चिल्ड्रन, तो ऑप्शन ए विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, NCFT 2009 इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन बी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर्मुलेटेड अ स्कीम टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, NTSC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन इज NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो उसकी फुल फॉर्म है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द टीचर फ्रेंड डज नॉट रीड बुक्स देन यू विल, ये आपकी क्वेश्चन है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से आपके। ये आपको 4 ऑप्शन होगी, ठीक है। जैसे आपने इनके आंसर जैसे देने हैं, जैसे कि आप टीचर हो ना, खुद को टीचर सपोज करना है कि आप बच्चों को कैसे बच्चों से बिहेव, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चों को सेंटर लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है। चाइल्ड सेंटर, क्योंकि एजुकेशन हमारी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, पहले थी कि टीचर सेंटर्ड थी, अब इसको चाइल्ड सेंटर कर दिया गया, तो बच्चों को केंद्रित मान के इनके आंसर देने आपने, ठीक है। तो 131 क्वेश्चन था, ई वन ऑफ द योर टीचर फ्रेंड डज नॉट रीड द बुक्स यू विल, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन ए जो मोस्ट यहाँ पे लग रहा है मेरे को, बाय बुक्स एंड गिफ्ट देम टू हिम, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंट टाइम्स अ गुड टीचर अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, फॉर टेक्निकल स्किल द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कैन बी टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर कीप्स इन माइंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट है इसका, जेंडर कास्ट एंड रिलीजन इन द क्लास ऑफ बेसलेस, जो कि अप्रोप्रिएट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर शुड मेक यूज ऑफ द फॉलोइंग इन द क्लासरूम, तो ऑप्शन सी चार्ट, टॉयज, स्टोरीज एंड रेडीमेड टीचिंग एड्स, ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टीचर शुड एक्टिव एंगेज एवरी पपल, हर एक बच्चे को एक्टिव लर्न बाय डूइंग से बच्चों को सिखाए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है यहाँ पे। 136 क्वेश्चन है, अ टीचर शुड एग्री टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शन बी अ टीचर शुड पे अटेंशन टू द हैंड राइटिंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स, करेक्ट है यहाँ पे। 137 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 138 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 139 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 140 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज लीस्ट इंपॉर्टेंट टू द टीचर्स, एनालाइज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑप्शन डी। 142 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है, 143 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 144 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बस आपने बच्चे को सेंटर मान के चलना है इन क्वेश्चनों में, कौन सी चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवाइज टू चिल्ड्रन लेजर टाइम,
तो ऑप्शन डी प्लेइंग वीडियो गेम्स। 147 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 148 का ई ऑप्शन करेक्ट है। 149 का ऑप्शन डी करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है टीचर टास्क इज नॉट रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो ये था आपका 2015 का क्वेश्चन पेपर। यदि आपको मैथ सेक्शन सॉल्व करके मैं सॉल्व कर दूंगा मैथ सेक्शन, अगर आपको चाहिए होगा मैथ सेक्शन तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं मैथ सेक्शन सॉल्व कर दूंगा। इजी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 10th लेवल के क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।